Dear students, today we discuss in the microeconomics with the new chapter, that is the consumer's equilibrium. Before starting with the chapter, we have to know the meaning of consumer's equilibrium. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे क्या होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट, कंज्यूमर मतलब आप जानते हैं जो कि उपभोक्ता होता है। ओके, अब बात आती है स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ नो चेंज, वी कैन से स्टेट ऑफ रेस्ट और वी कैन से स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, जहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ नो चेंज देखने को मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? इट रिफर्स टू द पोजीशन ऑफ रेस्ट विच प्रोवाइड द मैक्सिमम बेनिफिट। जहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है और गेन अंडर अ गिवन सिचुएशन। जहाँ पे कि क्या हो, कंज्यूमर को मैक्सिमम बेनिफिट हो, गेन हो, जिससे कि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिले। ओके, तो अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, स्टार्ट करते हैं न्यू स्लाइड से। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन। आइए इंट्रोडक्शन पे देखिए क्या लिखा है। अ कंज्यूमर इज द मेन डिसीजन मेकर ऑफ कंज्यूमर पैटर्न। अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। कंज्यूमर क्या होता है स्टूडेंट्स? कंज्यूमर जो है अपने कंजप्शन पैटर्न का एक डिज़ाइन मेकर होता है। अब हर एक कंज्यूमर का अपना कंज्यूम करने का एक अपना पैटर्न है। वो किसे क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है। जो पसंद है उसको वो क्या करेगा, वो खरीदेगा। उसका एक अपना डिसीज़न है, हर एक कंज्यूमर का अपना डिसीज़न है। अ कंज्यूमर इज़ वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। कंज्यूमर क्या करेगा स्टूडेंट्स? गुड्स और सर्विस खरीदेगा। कोई भी गुड्स और सर्विस जब वो लेता है तो उसके पीछे रीज़न होता है कि उसे संतुष्टि मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। क्या उसका मतलब कंजप्शन पैटर्न क्या है, कौन से गुड्स और सर्विसेज पे उसका डिसीजन मतलब वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। ही टेक्स डिसीजन विथ रिगार्ड ऑफ टू द काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इन वांट। क्या बोल रहा है? ही टेक्स डिसीजन, वो डिसीजन लेगा विथ रिगार्ड टू द काइंड ऑफ गुड्स टू बी परचेज, मतलब ऐसे गुड्स को परचेज करेगा जिसको कि उसे सबसे ज़्यादा संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। उसका मेन उद्देश्य क्या है? उसको क्या प्राप्त करना है? मैक्सिमम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो वो इनकम खर्च कर रहा है डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पे। डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पे वो अपने इनकम का कुछ पार्ट खर्च कर रहा है और वो खर्च करने के पीछे क्या मेन रीज़न है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ये अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है स्टूडेंट्स, अभी चैप्टर की भूमिका चल रही है। द एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ डज अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। As the resources of war limited and in relation to the unlimited want, and consumer has to follow the some principles and law in order to attain the highest satisfaction level। क्या बोल रहा है स्टूडेंट? इस जो चैप्टर का मेन उद्देश्य है आपको क्या समझाना कि कंज्यूमर अपने क्या बोलते हैं सेटिस्फैक्शन को, संतुष्टि को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके जो वो गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन कर रहा है। क्योंकि रिसोर्सेज क्या है मेरे पास, लिमिटेड है, और हमारा वांट्स क्या है स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड। ये पहले से ही आप लोग देखते आ रहे हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है पूरा प्रॉपरली। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे एक बार ज़रूर देखिए। अ कंज्यूमर हैज़ टू फॉलो द सम प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल्स और लॉ आपको फॉलो करने हैं जिससे कि आपको हायर सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो यहाँ पे आपको दो अप्रोच देखने को मिलेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए वो पहला अप्रोच क्या है स्टूडेंट्स, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है स्टूडेंट्स आपको मार्शल ने दिया था, आल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था, और मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं या मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं।
ओके और ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डिनल का ही नाम क्या है स्टूडेंट्स? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और इसको देने का काम किया था हिक्स ने, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हिक्सियन एनालिसिस। ओके, तो कार्डिनल किसने दिया स्टूडेंट्स? अल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस या मार्जिनल यूटिलिटी। ओके आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में, अप्रोच के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है स्लाइड पे। पीपल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन लेवल। पीपल क्या कर रहे हैं बताइए स्टूडेंट्स? कंज्यूम करते हैं बहुत सारे डिफरेंट गुड सर्विसेज। क्यों करते हैं? वो अपने सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। हाउएवर टू डू दिस इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन क्वांटम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द पर्टिकुलर कम्युनिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वांटम का मतलब है क्वांटिटी से, मतलब मात्रा से। अच्छा क्या बोल रहा है? इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन क्वांटम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द पर्टिकुलर कम्युनिटी। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से हमें कितनी क्वांटिटी में हमें, मतलब कि कितना हमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रहा है। ओके अपने संतुष्टि को बढ़ाने के लिए हमें कितना स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटी से। अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमें क्या जानना है स्टूडेंट्स? यूटिलिटी के बारे में जाना है जो कि अटेन करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके तो ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के बारे में अब हम जानेंगे स्टूडेंट्स क्या होता है यूटिलिटी। ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन आर फैमिलियर फॉर ऑल ऑफ अस, it is much more difficult to express these concept in concrete term. ओके अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या बोल रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, ऑफ द टेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन आर फैमिलियर फॉर ऑल ऑफ अस। नॉर्मल लेमैन भी जानता है भाई टेस्ट और सेटिस्फैक्शन। ओके इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस दिस कॉन्सेप्ट इन कॉन्क्रीट इन टर्म। तो ऐसा समझिए स्टूडेंट्स क्या बोलना चाह रहा है ये। जैसे कि मान लीजिए सपोज यू हैव जस्ट ईटन एन आइसक्रीम एंड अ चॉकलेट। आप स्टूडेंट्स आप खुद अपने ऊपर एग्जाम्पल लीजिए कि आप आइसक्रीम और चॉकलेट आपके पास दो ऑप्शन, और मान लीजिए आपको दोनों खाने को कहा जाए और दोनों आपने मान लीजिए कंज्यूम किया। कैन यू टेल मी हाउ मच यू सेटिस्फाइड फ्रॉम ईच ऑफ दीज आइटम्स? Probably you can tell which you liked more, but it is very difficult to express how much. अगर हम बात करें कि कितनी, आपसे अगर मैं ये पूछूंगा कि कौन सा अच्छा है, तब आप बता दोगे कि नहीं मुझे आइसक्रीम अच्छा लगा, मुझे चॉकलेट अच्छा लगा। लेकिन अब हम ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि हाउ मच यू लाइक्ड वन ओवर अनदर। It is evident that we need a more quantitative measure satisfaction. Due to this reason, economics developed the concept of utility. Okay, यहाँ पे आप क्या नहीं बता पा रहे हो, कितना हमें कितना अच्छा लगा, लेकिन आप एक के ऊपर दूसरे को बता दे रहे हो। जैसे आइसक्रीम इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू द चॉकलेट, और चॉकलेट इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू द आइसक्रीम। ये चीज़ तो आप बता दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे इसी रीज़न की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक्स ने डेवलप किया कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। कम्युनिटी की जो क्षमता है अपने हमारे वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोले? यूटिलिटी। हमारे वांट को सेटिस्फाई करने की जो उसके अंदर शक्ति है उसे क्या बोला गया? यूटिलिटी। इट इज़ द सेटिस्फैक्शन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड derived from the consumption of a community. Utility differs from person to person, place to place and time to time. इस बात को ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। क्या बोला? यूटिलिटी अलग मतलब डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन। अगर मान लीजिए आपकी यूटिलिटी आपको मतलब यूटिलिटी गेन हो रही है ज़्यादा आइसक्रीम से और दूसरे को गेन हो रही है मान लीजिए चॉकलेट से, तो वो पर्सन टू पर्सन वैरी किया, प्लेस टू प्लेस जगह से जगह का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और टाइम टू टाइम समय की बात होती है। ओके इन अदर वर्ड्स प्रोफेसर हॉब्सन ने भी देखिए यहाँ पे बोला है
इसे आप लोग याद भी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी, अभी समझ जाएंगे तो तुरंत याद भी हो जाएगा। यूटिलिटी इज अ एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। क्या है देखिए, एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई वांट, गुड की जो एबिलिटी है जिससे कि हमारी वांट क्या होती है स्टूडेंट, सेटिस्फाई होती है, इसे क्या बोला गया बताइए स्टूडेंट्स, यूटिलिटी, ऑप्शन के हिसाब से। और जाहिर सी बात है जो गुड्स के अंदर जो क्षमता होती है जिससे कि हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है और इसीलिए हम क्या करते हैं, उस गुड्स को परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, मुझे कॉल्ड द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम कैसे मेज़र करेंगे यूटिलिटी को, वैसे यूटिल ही इसका आंसर है। हाउ टू मेज़र यूटिलिटी, यूटिलिटी को हम कैसे मेज़र करेंगे, यूटिल को हम मेज़र करते हैं स्टूडेंट्स यूटिल में, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए आपने अभी क्या जाना, यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, हम कैसे मेज़र करेंगे यूटिलिटी को। जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन सम वेज एज, जैसे कि अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आप हाइट और वेट को मेज़र कर सकते हो। हाइट आप बता सकते हो कि 5 फुट 6 इंच है, 7 इंच है, 6 फुट के हैं। वेट हमारा 80 है, 70 है, 50 है, 40 है, जो भी है आपका वेट, इतना केजी वेट है आपका, मतलब वेट के लिए केजी, हाइट के लिए इंच, सेंटीमीटर, आपने एक मेज़र, एक यूनिट है। तो for this economics assume that utility can be measured in cardinal number. By using the cardinal number of utility, it is possible to numerical estimate utility which a person derive from consumption of goods and services. क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग द कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी it is possible to numerically estimate utility with a person derive the consumption of। अब देखिए यहाँ पे मैं कार्डिनल की बात कर रहा है, कार्डिनल ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। कार्डिनल का मतलब एक नंबर की बात कर, सी से कार्डिनल और सी से आप काउंटिंग नंबर बोल दो। कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, इट इज पॉसिबल टू न्यूमेरिकल एस्टिमेट विच अ पर्सन डिराइव द कंजप्शन फ्रॉम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड यूनिट ही नहीं है जिस प्रकार हाइट और वेट में है फॉर मेजरिंग द यूटिलिटी। तो यहीं पे क्या हुआ, इकोनॉमिक्स ने क्या किया, इकोनॉमिक्स ने डिराइव किया एक इमेजिनरी, काल्पनिक रूप से, काल्पनिक है, क्या मेज़र किया, यूटिल को मेज़र किया, यूटिल को लेके आए। यहाँ पे क्या हुआ, यूटिल को लेके आए। हम किस में मेज़र करेंगे, अपने यूटिलिटी को, जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं उसे कंज्यूम करने को हम लोग किस में मेज़र करेंगे, यूटिल में। जिस प्रकार हाइट और वेट को हम लोग मेज़र करते हैं इन सेंटीमीटर या केजी में, ग्राम में, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इमेजिनरी मेज़र करेंगे यूटिल को, मतलब यूटिलिटी को हम मेज़र करेंगे यूटिल से। ओके तो आप जैसे यहाँ कह सकते हो कि मुझे 20 यूटिल मिला, 20 यूटिल मिला, 30 यूटिल मिला चॉकलेट खाने से। ओके, यूटिल आर द इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट विच आर यूज टू मेजर द सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। क्या बोल रहा है, एक तरह का इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट है जो कि मेज़र करता है संतुष्टि को, यूटिलिटी को, जो कि ऑब्टेन करता है कंज्यूमर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी का कंज्यूम करके। अगर मैं पूछूं स्टूडेंट्स आपको चॉकलेट खाने से कितना आपको मिला, तो आप बोलोगे 30 यूनिट, 300 यूटिल। एक तरह का इमेजिनरी, आप परफेक्ट नहीं दे पाओगे आंसर, लेकिन एक इमेजिनरी है जिसको कि आपको मतलब कि अच्छे से चीज़ें क्लासिकल इकोनॉमिक्स अपने हिसाब से क्लियर करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे यूटिल शब्द का उन्होंने एक तरह का लेके आए, एक तरह से लेके आए वो। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, सपोज यू हैव जस्ट ईटन एन आइसक्रीम एंड अ चॉकलेट, यू एग्री टू असाइन 20 यूटिल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द आइसक्रीम। नाउ द क्वेश्चन, हाउ मच यूटिल you assign to the chocolate. If you like chocolate less, you can assign less than 20. However, you can like more। मतलब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आपको चॉकलेट पसंद है या आइसक्रीम पसंद है तो आपको जो पसंद है उसको आप ज़्यादा यूटिल दोगे। जैसे कि आपने आइसक्रीम और चॉकलेट ईट किया और तो आपने 20 यूटिल असाइन किया आइसक्रीम को, मतलब आइसक्रीम आपको ज़्यादा पसंद है।
अब आइसक्रीम आपको ज़्यादा पसंद है, उसको ज़्यादा आपने नंबर दिया, यूटिल दिया, 20 यूटिल दिया। और क्वेश्चन है कि आपको चॉकलेट क्या पसंद है, तो आपको चॉकलेट अगर कम पसंद है तो आप उसको 20 से कम नंबर दोगे। मान लो आपने दिया 10 यूटिल दिया, 10 यूटिल दिया आपने उसे, और आपने आइसक्रीम को दिया 20 यूटिल, चॉकलेट को दिया 10 यूटिल। तो यहाँ पे इट कैन बी कंक्लूड दैट यू लाइक आइसक्रीम ट्वाइस एज मच एज यू लाइक द चॉकलेट। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स यूटिलिटी का। ओके, आप यूटिलिटी को किस में मेज़र कर सकते हो, यूटिल में। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बन गया है स्टूडेंट्स, आप यूटिलिटी को किस में मेज़र कर सकते हो, तो आप कहोगे यूटिल्स में। ओके, so I hope students this topic is clear to you all. If there is any problem you can ask with me or contact. Okay, thank you so much students.